हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम सीक बार के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट व्यू सीक बार का है, वो क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम उसे किस तरह से फ्रंट हैंड और बैक हैंड के ज़रिए से हैंडल कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और उस पर क्लिक करने के बाद वो तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो वो तुम्हें यहाँ पर दिख जाएंगे, विच मीन एंड्रॉयड, NLP एंड सो ऑन, डिफरेंट डिसिप्लिन के कोर्सेज हैं। विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। जबकि जो कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे आ सकते हो। वो तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पर मौजूद हैं विद ईज़ डाउनलोड करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। इसी तरह से जब आप मेरे ब्लॉग पर आओगे तो राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक फॉलोवर का बटन है, वहाँ पर अपना ईमेल आप रजिस्टर करने के बाद मेरे फॉलोवर बन सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपको अपकमिंग जो भी चीज़ें अपलोड की जा रही होंगी ब्लॉग पे वो तमाम चीज़ों के हवाले से बर वक्त जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम सीक बार की बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे, जो कि मैं developer.android.com जो कि एंड्रॉयड की प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन की साइट है और तमाम चीज़ों की जो इंट्रोडक्शन और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली developer.android.com के ज़रिए से ही हमें मिल पाती हैं। तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि अगर आप कॉटन या जावा दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉयड में, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद हर चीज़ की डेफिनेशन हर दफ़ा देखा करें और उसके क्या इंटरफेसेस हैं, क्या एट्रीब्यूट हैं उसके व्यूज़ के, वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीक बार क्या है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन पे बताया जा रहा है कि ए सीक बार इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्रेस बार दैट एड्स अ ड्रैगेबल थंब। यानी सीक बार एक्सटेंशन है प्रोग्रेस बार का ही, जो कि ऐड करता है ड्रैगेबल थंब को इसके अंदर, जिसके ज़रिए से आप देखेंगे कि सीक बार की परफॉर्मेंस भी एज लाइक प्रोग्रेस बार होती है, लेकिन ये उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, यूजेज क्या है अभी हमें बात समझ में आएगी। द यूज़र कैन टच द थंब एंड ड्रैग द लेफ्ट और राइट टू सेट द करंट प्रोग्रेस लेवल और यूज़ द एरो की। यानी यूज़र अपने थंब को इस्तेमाल करते हुए ड्रैग कर सकता है उसे लेफ़्ट या राइट से और सेट कर सकता है कि किस प्रोग्रेस लेवल पर वो अपने एप्लीकेशन के मौजूद है, और इसी तरह वो एरो की का भी इस्तेमाल कर सकता है। सिमिलरली प्लेसिंग फोकसेबल विजेट्स टू द राइट और लेफ्ट to the seek bar is discouraged. Similarly, client of the seek bar can attach a seek bar dot on seek bar change listener to be notified ऑफ द यूज़र एक्शन। यानी सबसे पहले तो ये विजिट्स के तौर पे फोकस करता है और साथ ही साथ जो इसमें इंटरफेस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से ऑन क्लिक लिसनर है एक इंटरफेस, इसी तरह से सीक बार का एक लिसनर इंटरफेस मौजूद है जिसे हम ऑन सीक बार चेंज लिसनर कहते हैं। इसी को हम इस्तेमाल करके भी देखेंगे अभी, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हम ऑन सीक बार का इस्तेमाल करेंगे टोस्ट पे, ताकि हम टोस्ट के ज़रिए से अपने आउटपुट को देख सकें और साथ ही साथ उसके बाद परमानेंटली टेक्स्ट व्यू पर भी उसके रिजल्ट को हम फिक्स करके देखेंगे। लिहाजा अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं और मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने डिफरेंट व्यूज़ ऐड करवाए हुए हैं। हर काम के लिए सेपरेटली मैं करवाता हूँ। तो मैं लेआउट पे जाने के बाद राइट क्लिक करता हूँ, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसका नाम रख दिया सीक बार अंडरस्कोर फ़ाद हुसैन। ठीक है, यूनिक नेम करने के लिए मैं बार बार यहाँ पर फ़ाद हुसैन लिख देता हूँ। आप नंबर या फिर अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो व्यूज़ के नेम हैं और आपके एक्टिविटी के नेम हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ना आए। फिनिश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम व्यू पे चलेंगे सबसे पहले, ताकि हम सीक बार के डिफरेंट टैब्स की जो सीक बार मौजूद है वहाँ पर उसे इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन पर आने के बाद सर्च पर जाओगे और यहाँ लिखोगे सीक, तो आप देखोगे एक सीक बार सिंपल है जबकि दूसरा जो सीक बार है वो डिस्क्रीट है। क्या डिफरेंस है अभी हमें बात समझ में आ जाएगी। तो हम दोनों सीक बार को सबसे पहले ड्रॉप करते हैं 1, ठीक है, दोबारा हमने यहाँ पे सीक लिखा और डिस्क्रीट सीक बार को भी ड्रॉप किया नीचे। इसी तरह से दोबारा यहाँ पर जाएंगे और एक टेक्स्ट व्यू ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और इसको यहीं पे रखते हैं अभी, और उसके बाद चलते हैं हम डिज़ाइन पर, टेक्स्ट पर, और उसके बाद अलाइन करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले सीक बार को सेलेक्ट किया क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट लेआउट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर रिलेशन इसका देना होगा, लिहाजा मैंने ड्रैग करते हुए रिलेशन दिया as like this. Similarly the second one discrete seek bar, और हमने रिलेट करने के बाद नीचे उसे अलाइन किया। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। एट लास्ट हम टेक्स्ट व्यू को इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त अभी नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ हम अलाइन करना चाह रहे हैं इसे, और इस तरह से हमने अलाइन कर दिया।
ठीक है, सारी चीज़ें अलाइन हो चुकी हैं। विड्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर उसकी जो विड्थ है वो बड़ी कम है, तो लिहाजा पहले वाले सीक बार पे जाने के बाद हमने यहाँ पर एक 500 पिक्सल बेस कर दिया, जबकि जो हाइट है आई एम श्योर कि 80 पिक्सल नॉट बैड, ठीक है, क्योंकि हमें लंबाई में ही इसको एज लाइक प्रोग्रेस बार काम करना होता है, चौड़ाई इतना मैटर नहीं करती इसकी, आई मीन हाइट इसकी मैटर नहीं करती इतनी। कॉपी करूँगा और उसके बाद जो नीचे सीक बार मौजूद है उसको भी मैंने इससे स्टेबल कर दिया। साथ ही साथ जो आईडी है, हम पहले वाले का नाम रख देते हैं SK1 और दूसरे का नाम आईडी के तौर पे लिख देते हैं SK2। अलाइनमेंट में मसला आएगा तो SK1 लिखेंगे यहाँ पर, जबकि नीचे SK2 रख देंगे, और जबकि जो टेक्स्ट व्यू है हमारा हम उसका नाम टेक्स्ट रख देते हैं, सिंपल। तो इस तरह से UI हमारी रेडी हो चुकी है। हम इस लेआउट को प्रीव्यू में देखना चाहते हैं, लिहाजा इसके लिए हम ड्रैगेबल आई मीन मिनफिस्ट के फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारी एक्टिविटी है यहाँ पर इंटेंट एट्रीब्यूट को ऐड करवाएंगे। तो इस एट्रीब्यूट पे आने के बाद मैंने इंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो कि दूसरी एक्टिविटीज़ में मौजूद थी। जिस एक्टिविटी को हम पहले रन करना चाहते हैं उसके अंदर हमें इंटेंट फिल्टर को रखना होता है। उसके बाद हम अपने इमुलेटर को ऑन करते हैं और उसके बाद अपना प्रीव्यू देखते हैं। ओके, तो व्यू हमारा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमने लेआउट अपने एक्टिविटी पे बनाया था, और अब हम इसे मूव करेंगे बैकहैंड के ज़रिए से। तो देखेंगे कि जैसे मैं इसको ड्रैग करके रिलीज़ कर रहा हूँ, इसकी यूनिट्स जितने होंगे, क्योंकि जो पहला सीक बार है हमारे पास दिस वन, इसमें जो यूनिट होते हैं वो 0 से 100 तक की हैं, जबकि जो डिस्क्रीट है उसमें यूनिट जो है 0 से 10 तक की होती है। और जो आप डॉटेड देख रहे हैं ये एक चंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हर एक जो पार्ट है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो 0 से 10 तक की इसकी यूनिट हो सकती हैं, और यही बेसिक डिफरेंस है इस सीक बार की। तो हम ड्रैग करते हुए यहाँ पर यूनिट को पॉपअप पे लाना चाहेंगे एज लाइक टोस्ट, और उसके बाद फिर यही काम टेक्स्ट व्यू पे, परमानेंटली व्यू पे भी करके देखेंगे। लिहाजा इस काम के लिए हम सीक बार के बैकहैंड पे चलते हैं और जितने भी हमारे पास व्यूज़ हैं उसको ऑब्जेक्ट लेवल पर हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीक बार को डिफ़ाइन करना है और इन दोनों का नाम वही रख देते हैं जो हमारे पास आईडी है, SK1 SK2। उसके बाद हमारे पास एक बटन है जिसका नाम हमने, सॉरी बटन नहीं है, हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, जूम करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू का नाम हमने टेक्स्ट रखा हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद हम ऑन क्रिएट मैथड पर आते हैं और इन तमाम की आईडी से इनको रिट्रीव कर देते हैं। तो SK1 इक्वल टू सीक बार फाइंड बाय आईडी r.id.sk1। इसी तरह से यही काम हम SK2 के लिए करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट व्यू के लिए भी करेंगे। लिहाजा मैंने पेस्ट किया, कॉपी करने के बाद 3 टाइम हम इसको कर देंगे SK2, जबकि यहाँ पर भी हम इसे SK2 करेंगे। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ रिप्लेस किया हमने, यहाँ पे भी किया और यहाँ पर भी हम कर देंगे टेक्स्ट व्यू, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल उसी इंटरफेस को इस्तेमाल करना है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपको दिखाया। तो SK1 के लिए जैसे मैंने SK1 लिखा तो लिखा आ रहा है सेट एंड सीक बार चेंज लिस्नर, मैंने इस पर एंटर प्रेस किया। उसके बाद हमें यहाँ पर जिस तरह से हम वहाँ पर जाके न्यू व्यू लिखा करते थे, अब यहाँ लिखेंगे हम न्यू, उसके बाद लिखेंगे सीक बार डॉट ऑन सीक बार चेंज लिस्नर। आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा इंटरफेस कॉल हो रहा है विजेट का। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही वो तमाम मेथड्स बन गए जो इस चेंज लिस्नर के अंदर मौजूद हैं। जैसे फर्स्ट मेथड बना हुआ ऑन प्रोग्रेस चेंज, फिर सेकंड बना हुआ ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच और थर्ड बना हुआ ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच। ये तीनों मेथड्स क्या हैं, ये हमें सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम टोस्ट के ज़रिए से ला कर देखते हैं कि रिजल्ट किस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद टेक्स्ट व्यू पे जब हम काम करेंगे तो ये तीनों मेथड इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम अपने मेथड से पहले एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम रखता हूँ मैं प्रोग्रेस चेंज, और इसको इनिशियली वैल्यू मैंने 0 से डिफाइन कर दिया। फिर मैं ऑन प्रोग्रेस चेंज के अंदर आके कहता हूँ कि जो इसका पैरामीटर है ना, ये ऑन जो प्रोग्रेस चेंज है एक्चुअली ये सीक बार का मेथड है, और जो सीक बार के अंदर इस वक्त जो प्रोग्रेस मौजूद है, यानी जितने यूज़र ने ड्रैग किया है, जितने % वो ड्रैग किया है, वही यूनिट इस प्रोग्रेस चेंज से रिप्लेस हो जाए। लिहाजा मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और इसे इस प्रोग्रेस की वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, यानी जो भी सीक बार की वैल्यू होगी अब वो प्रोग्रेस चेंज की वैल्यू बन जाएगी। लिहाजा उसके बाद मैं नीचे वाले मेथड में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जैसे ही हम अपने ट्रैकिंग को स्टॉप करें, यानी सीक बार को मैंने मूव करना शुरू किया और जहाँ ला के रिलीज़ करके मैंने छोड़ा है, स्टॉप हो गया, उसकी जो भी यूनिट होगी वो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्रेस चेंज एज अ वेरिएबल है वो लिया मैंने, और मैंने कहा टोस्ट, जो कि मैं लॉन्ग वाला इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और इसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे। दैट्स इट फॉर द कोड।
तो टोस्ट के लिए अभी हमने SK1 को टारगेट किया है और जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा अपनी ट्रैकिंग को वो चीज़ वहाँ पॉपअप पर शो हो जाएगी। लिहाजा प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है। ओके तो यहाँ पर मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया टेक्स्ट के लिए, ये चीज़ यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही थी पहले, अभी हमने एक इस एम्प्टी कॉन्कैटिनेशन की है स्ट्रिंग की ताकि मैं विजिबल करवा सकूँ। उसके बाद आप देखिएगा बगौर जैसे ही मैं इसको प्रोग्रेस करके रिलीज़ कर रहा हूँ, अभी नीचे यूनिट कोई भी नहीं है, मैंने जैसे माउस को रिलीज़ किया पॉपअप पे 31 लिखा आ गया यहाँ पर। इसी तरह से मैं दोबारा ऊपर आगे की तरफ ले जाके रिलीज़ करूँगा 91, इसी तरह मैं पूरा कर देता हूँ तो इस तरह से यहाँ पर 100 लिखा आ गया। तो सीक बार एज लाइक ये एक्सटेंशन है प्रोग्रेस बार की और इसमें आप देख रहे हो कि मैं ड्रैग कर सकता हूँ ड्रैगेबल थंब के ज़रिए से, और इसे जहाँ पर रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिलीज़ मेथड पे मौजूद हुआ ऑन स्टॉप के, वो पॉपअप पे वैल्यू दिख रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप स्टार्टिंग ट्रैकिंग चाहते हैं तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और अगर आप प्रोग्रेस चेंजिंग पे चाहते हैं यानी जब मैं जिस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ ना ऐसे, तो कंटिन्यूटी उसके साथ मुझे वैल्यू नीचे दिखती रहे, तो उसके लिए हम पहले वाले मेथड पर आएंगे। अब मैं इसी चीज़ को आपको टेक्स्ट व्यू के ज़रिए से रिप्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ ताकि आप ये तीनों मेथड की वर्किंग को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। लिहाजा अब हम अपने इस मेथड को जो कि यहाँ पर टोस्ट का था, मैंने इसको कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद इसी जगह पर, ठीक है, यहीं पर रहते हुए मैंने अपने टेक्स्ट व्यू को कॉल किया और मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल सेट टेक्स्ट, ठीक है। और सेट टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, मैंने कहा भाई स्ट्रिंग जो क्लास है हमारी, मैंने उसे कॉल किया लैंग्वेज java.language की, और कहा कि वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ पे प्रोग्रेस चेंज के नाम से। मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। तो किसी टेक्स्ट व्यू पर अगर मैं सीक बार की वैल्यू को सेट करना चाह रहा हूँ तो स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करते हुए हम उस वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। लिहाजा अब ये टेक्स्ट व्यू के लिए रेडी हो चुका है। मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर टोस्ट को कमेंट कर चुके हैं और इस टेक्स्ट व्यू पे हमें वैल्यू आते हुए दिखेगी। चेक करते हैं, तो मैंने चेंज किया और आप देख रहे हैं नीचे 45 परमानेंटली लिखा आ गया। फिर इसी तरह से मैंने और ड्रैग किया क्योंकि इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, ऑन स्टॉप पर, तो ये बिल्कुल चल रहा है। अब इसी लाइन को मैंने यहाँ से Ctrl+X किया और फर्स्ट वाले मेथड पर आ गया। वाज़ेह रहे ये जो मेथड है वो ऑन प्रोग्रेस चेंज का है, यानी जैसे जैसे मैं चेंज करता रहूँगा कंटिन्यूसली वैल्यू मुझे नीचे चेंज होते हुए दिखेगी इस मेथड में। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन किया है और उसके बाद नीचे रिजल्ट देखिएगा, आप देख रहे हैं आप स्मार्टली मुझे नीचे वैल्यू कंटिन्यू के साथ मूव होती हुई कम या ज़्यादा होते हुए दिख रही है। इसी तरह से ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग का क्या मतलब है, जहाँ से वैल्यू स्टार्ट की जा रही है वो उस चीज़ को कैप्चर करता है। नीचे वाले में स्टॉप में जहाँ हम रिलीज़ कर रहे थे, तो अब मैं स्टॉप वाले पे आता हूँ, उसी लाइन को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और अब हम चेक करेंगे कि ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच पर क्या हो रहा है। लिहाजा प्रोग्राम हमारा रन हो गया और अब देखिएगा नीचे, तो मैंने जैसे स्टार्ट किया 0 वैल्यू आई। अभी तक मैंने माउस को रिलीज़ नहीं किया है, देखिए मैंने रिलीज़ कर दिया, अभी भी वैल्यू 0 है। लेकिन अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस यूनिट से। वैल्यू को देखिएगा 46। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे बैक किया 82। तो जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो वो जो यूनिट है वो उसे कैप्चर कर रहा है। और इस तरह से हमने देखा कि हम प्रोग्रेस बार को किस तरह से टोस्ट और किस तरह से टेक्स्ट व्यू पे परमानेंटली दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हमने इंटरफेस सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर के तीनों मेथड की वर्किंग भी देखी और हम उसे किस तरह से यूटिलाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तीनों चीज़ें भी हमने देखी सीक बार में। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि सीक बार क्या है। एंड्रॉयड में 2 तरह के हैं, एक सिंपल सीक बार है और एक डिस्क्रीट है। किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, कौन सा इंटरफेस है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछो, कोशिश करूंगा मैं आपको बर वक्त इस हवाले से जवाब दे सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।